हमें जो है वो क्यों निरंतर पीछे करा जा रहा है। हमारे बिना हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं आ सकती। सत्ता के लिए ब्राह्मण जिसके भी साथ लगता है वो सत्ता में आती है। इसको भी जो भी पार्टी ब्राह्मण को टिकट दे देगी, सारा ब्राह्मण समाज उसको जिताएगा। खेल बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे। खेल बिगाड़ना या संवारना ये ब्राह्मण संस्थाएं तय करेंगी। हमारा निजी इसके अंदर कोई भी विचार नहीं है। जो सारी संस्थाएं मिलकर डिसीजन लेंगी, हम उस निर्णय के साथ खड़े हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की लगातार बैठकें चल रही हैं। आने वाले कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर देगी। लेकिन गुड़गांव विधानसभा सीट पर अब ब्राह्मण समाज गुस्से में है और उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देनी शुरू कर दी है। आखिरकार क्या चेतावनी अब ब्राह्मण समाज दे रहा है राजनीतिक पार्टियों को और कब तक का अल्टीमेटम दिया गया है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि सबको अपने अपने चहीते दावेदारों को राजनीतिक पार्टियां टिकट दे और विधानसभा चुनावी मैदान में उतारे। लेकिन गुड़गांव विधानसभा सीट से अब ब्राह्मण समाज ने लामबंद होना शुरू कर दिया है और लामबंद इसलिए क्योंकि उन्होंने अब खुली चेतावनी दे दी है तमाम राजनीतिक पार्टियों को कि वो या तो ब्राह्मण समाज के किसी भी नेता को गुड़गांव विधानसभा सीट से मैदान में उतारे, नहीं तो फिर ब्राह्मण समाज अपने ही किसी उम्मीदवार को निर्दलीय तमाम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ उतारेंगे। आखिरकार क्या वजह है? दरअसल आज गुरुग्राम में ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई तमाम संस्थाओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस वार्ता में गुरुग्राम न केवल बल्कि पूरे हरियाणा की जो संस्थाएं हैं ब्राह्मण समाज की, उन्होंने ये मांग रखी है कि हरियाणा में 15% से अधिक ब्राह्मण समाज की भागीदारी है राजनीति में, तो ऐसे में जो टिकटें हैं वो भी ब्राह्मण समाज के नेताओं को दी जाए। इसीलिए अब गुरुग्राम में ब्राह्मण समाज के नेता लामबंद हो गए हैं। आज प्रेस वार्ता की है और क्या चेतावनी दिया, हमारे साथ ब्राह्मण समाज के जो संस्थाएं हैं उनके अलग अलग संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार उनकी डिमांड क्या है। गुड़गांव विधानसभा पर इतने गुस्से में आखिरकार ब्राह्मण क्यों नजर आ रहा है? हालांकि अब से पहले हम लोगों ने देखा है ब्राह्मण हमेशा सभी को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बनी है कि अब ब्राह्मण को मांग करनी पड़ रही है और क्या मांग करनी पड़ रही है वो हम जानते हैं। शशिकांत शर्मा जी हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि आखिरकार क्या ऐसी विपत्ति आन पड़ी है कि गुड़गांव विधानसभा सीट पर चुनाव से पहले अब ब्राह्मण मांगने लगे हैं? ब्राह्मणों का तो स्वभाव रहा है, वो तो हमेशा देते ही आए हैं। ये विपत्ति की बात नहीं है, ये गुड़गांव के विकास की बात है। अगर हम गुड़गांव का विकास पिछले सालों में देखें और आज आपके सामने ही है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, और उस विकास की दृष्टि को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारे ब्राह्मण समाज से गुड़गांव में विधायक बने, विधानसभा में आवाज़ हमारी पहुँचे और गुड़गांव का विकास हो सके। क्योंकि सभी पार्टियों ने समय समय पर सभी जातियों के लोगों को टिकटें दी हैं, एक ब्राह्मण समाज ही है जिन्होंने सबका साथ दिया है। तो हम विकास की धारणा को रखते हुए हम सबका साथ लेकर चलने वाले हैं। तो हमारे को अब की बार हम अपना डिमांड कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं कि हमारे को ब्राह्मण समाज को टिकट दी जाए राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा। कौन कौन सी पार्टी से डिमांड कर रहे हैं? आपकी कितनी और गुरुग्राम जिले में 4 सीटें हैं विधानसभा की, तो उनमें सभी पर आप टिकट की डिमांड कर रहे हैं या केवल एक सीट पर? और कौन कौन सी पार्टियों से ये डिमांड है खास तौर पर आप लोगों को? मैं हरियाणा विधानसभा के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा के अंदर 15% से ऊपर ब्राह्मण है आज के दिन। हमने दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनके प्रदेश अध्यक्षों से मिलकर एक मेमोरेंडम सौंपा है। उसमें हमने अपनी संख्या के अनुपात पर 15 से 18 टिकटें पूरे हरियाणा में मांग की हैं। और जहाँ तक गुड़गांव का प्रश्न है, गुड़गांव के अंदर हमने गुड़गांव शहर में जो 4 विधानसभा आती हैं उनमें से गुड़गांव शहर में, क्योंकि हमारी संख्या लाख से ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर ये मिनी भारत है, यहाँ हर स्टेट के लोग रहते हैं, चाहे उत्तराखंड ब्राह्मण हो, चाहे उड़िया ब्राह्मण हो, चाहे मलयाली ब्राह्मण हो, तमिलियन हो, तो सब पूर्वांचली हो, तो यहाँ 1 लाख से ऊपर की संख्या बैठती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिमांड की है कि ब्राह्मण की संख्या बहुत ज़्यादा है गुड़गांव शहर के अंदर, तो हमने गुड़गांव शहर से अपने टिकट की मांग रखी है। क्या चाहते हैं आप? कोई दावेदार सिलेक्ट किया आप लोगों ने कि किसको टिकट दी जानी चाहिए, या अभी तय किया नहीं है आप लोगों ने? और आखिर क्या अल्टीमेटम है, क्या चेतावनी है कि अगर टिकट नहीं दी किसी ब्राह्मण नेता को किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने, तो अगला कदम क्या होने वाला है?
हमने राष्ट्रीय पार्टियों को कहा है कि वो अपने चयन के हिसाब से हमारे समाज के लोगों को टिकट दे दे, चाहे वो किसी को भी दे दे। ब्राह्मण समाज उसके साथ सर समाज को लगाकर यहाँ से जिता कर भेजेगा। अगर वो ये नहीं देते हैं राष्ट्रीय पार्टियां टिकटें, तो हम सभी संस्थाओं ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जैसे ही टिकट अनाउंस होंगी उसके तुरंत बाद हम बैठकर एक अपने समाज के व्यक्ति को यहाँ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ाएंगे और उसको जिताकर भेजेंगे। सर आप बताइए कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने आज प्रेस वार्ता की है और एक साथ मिलकर आखिरकार क्यों एकदम ये आवाज उठी? अब तो एक दो दिन बच गए हैं जब, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनकी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं, उनके पैनल में नाम जा चुके हैं तमाम विधानसभाओं से। कोई एक दो दिन है कि किसी भी समय उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो जाएगा। तो आखिरकार इतने कम समय में ये अल्टीमेटम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी और कौन कौन सी संस्थाएं आपके ब्राह्मण समाज की इस अल्टीमेटम को देने में साथ है? मैं आरपी कोशिक अध्यक्ष आदर्श ब्राह्मण सभा गुड़गांव। ये 12 संस्थाएं हैं जिनका हमने आपको विवरण दे दिया है। ये जिस शशि भाई जी हैं, ये वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन से, विप्र से हैं, बेणी प्रसाद गौड़ जी अध्यक्ष हैं, हमारे पंडित जी वो अध्यक्ष हैं। तो हमने ये अल्टीमेटम अब इसलिए दिया है क्योंकि अभी ये चुनाव की जो प्रक्रिया लास्ट स्टेज पर है और ये काफी दिनों से ब्राह्मण, देखो आप ये समझेंगे कि यहाँ जाति के आधार पर भी टिकटें दी जाती है। तो अब की बार ब्राह्मणों में ये उत्साह है कि अब की बार यहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दी जाए और हम एक गुड़गांव का विकास, जैसे शशिकांत भाई जी ने बताया कि हम गुड़गांव का विकास अच्छे ढंग से करेंगे। हम क्योंकि हम सामाजिक समरसता करते हैं, भगवान परशुराम उस पर, तो सौर समाज हमारे से जुड़ा हुआ है, हम उनसे सुख दुख में उनके साथ भागीदारी रहती है। तो सब समाज का रुझान अब की बार ये है कि अब की बार यहाँ से कोई अच्छा ब्राह्मण कैंडिडेट हो जिसको हम मतलब गुड़गांव के विकास में अच्छी भागीदारी हो। चलिए, बीजेपी से दो पंडित कैंडिडेट हैं, जीएल शर्मा है और मुकेश शर्मा है। कांग्रेस से भी एक मुकेश शर्मा नाम के दावेदार हैं जो दावेदारी कर रहे हैं गुड़गांव विधानसभा से। आप लोग ब्राह्मण समाज किसी ना किसी को तो सपोर्ट कर रहे होंगे कि बीजेपी से टिकट मिले या कांग्रेस से टिकट मिले, तो किसी के साथ जुड़े होंगे। क्या वो भी नाम आप लोगों ने राजनीतिक पार्टियों को सुझाए हैं या केवल इतना कहा है कि किसी को भी टिकट दे दो? देखो, इसकी जो हमने आज जो है ब्राह्मणों का जो ये बुलाया है विशेष सत्र, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? आप पिछले कुछ वर्षों से उठाओ, अगर राजनीतिक उद्देश्य में ब्राह्मणों को लगातार पार्टियां पीछे करती जा रही हैं। आप पुराना समय उठाओगे तो आप देखोगे कि कितने एमएलए की और एमपी की टिकट जो है वो ब्राह्मणों को मिला करती थी और ब्राह्मण जीतकर विधानसभा और संसद में पहुंचा करते थे। निरंतर पार्टियां जो है वो ब्राह्मणों की टिकटों में कटौती करती जा रही हैं, जिससे ब्राह्मणों में ये थोड़ा सा जोश उत्पन्न हुआ है कि भाई हमें जो है वो क्यों निरंतर पीछे करा जा रहा है। हमारे बिना हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं आ सकती। सत्ता के लिए ब्राह्मण जिसके भी साथ लगता है वो सत्ता में आती है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से जो है हमारी टिकटों के अंदर विधानसभा में और संसद में कटौती करी जा रही है, जिससे जो है वो ब्राह्मण उत्तेजित हुआ है कि भाई ऐसा क्यों, वरना हमें कोई भी आगे आने की आवश्यकता नहीं थी, टिकट मांगने की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर पार्टियां जो है हमारे, चाहे आप आबादी के हिसाब से ले लो, चाहे आप पुराने इतिहास से ले लो, हमें जो है वो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तो अभी ये तय नहीं किया कि कांग्रेस के साथ जाना है, बीजेपी के साथ जाना है, केवल ये कि कैंडिडेट जिसका होगा उसके पास जाना है। जिसको भी, जो भी पार्टी ब्राह्मण को टिकट दे देगी, सारा ब्राह्मण समाज उसको जिताएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि केवल बीजेपी और कांग्रेस से ही डिमांड है या फिर आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी भी है, आईएनएलडी भी है, और अब तो गठबंधन में है आईएनएलडी और जेजेपी अलग अलग पार्टियों। मेन भारत की दो ही मुख्य पार्टियां हैं आज भी, बीजेपी और कांग्रेस। हमारा जो है मेन उद्देश्य इन्हीं दो पार्टियों से है कि भी यही दो पार्टियां किसी भी ब्राह्मण नेता को टिकट दे दें, हम उन्हें 100% जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। और अगर उनको टिकट नहीं दे, किसी ब्राह्मण नेता को टिकट ये दोनों पार्टियां नहीं देती, तो क्या कदम होगा? तो वो सारी संस्थाएं मिलकर जो भी निर्णय लेंगी, सारा ब्राह्मण समाज उस निर्णय के साथ खड़ा हो। खेल बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे?
खेल बिगाड़ना या संवारना ये ब्राह्मण संस्थाएं तय करेंगी। हमारा निजी इसके अंदर कोई भी विचार नहीं है। जो सारी संस्थाएं मिलकर डिसीजन लेंगी, हम उस निर्णय के साथ खड़े होंगे। चलिए, तो गुरुग्राम में गुड़गांव विधानसभा सीट पर अगर किसी ब्राह्मण नेता को बीजेपी या कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, तो फिर दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए ब्राह्मण समाज की तमाम संस्थाएं तैयार बैठी हैं। जैसा आप लोगों को पता ही है कि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने 5-5 सीटें जीती हैं, तो इस प्रकार अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा में भी नेक टू नेक फाइट रहने वाली है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो ऐसे में ब्राह्मण समाज कहीं इस नेक टू नेक फाइट में खेल ना बिगाड़ते, ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा आने वाले समय में जब दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है, तो क्या उसमें जिस तरह से ब्राह्मण समाज डिमांड कर रहा है, उनकी इस डिमांड को पूरा किया जाएगा, या फिर हमें गुड़गांव विधानसभा से एक ब्राह्मण नेता निर्दलीय के तौर पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।